पीएम मोदी की रामलीला मैदान की रैली को बीजेपी की चुनाव प्रचार की शुरुआत माना जा रहा है। पीएम क्या क्या ऐलान करेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। आपको बताते हैं कि क्या क्या ऐलान हो सकते हैं पीएम मोदी की इस रैली में। क्या कुछ ऐलान आज हो सकते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि उम्मीदें की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर सकते हैं काफी बड़ी चीजों का। इसके अलावा आपको बता दें, जो सवाल मोदी पर जड़ा हुआ है कि पूर्ण राज्य का दिल्ली को दर्जा मिलेगा या नहीं, उस पर तो जवाब जो देंगे उस पर सबकी नजरें टिकी ही रहेंगी, लेकिन ऐलान क्या कुछ कर सकते हैं वो बता दें। 3 दिल्ली नगर निगमों के विलय पर, दिल्ली को केंद्र से आर्थिक मदद देने पर बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही फ्लाईओवर, अंडरपास, मेट्रो, बेहतर ट्रैफिक इंतजाम पर भी ऐलान हो सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया और जानकारी के साथ मौजूद है। विकास, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इस पर तो मोदी को सुनना सब चाहेंगे ही। इसके अलावा और क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं मोदी आज? देखिए, हमारे बीजेपी सूत्रों का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का विजय रथ है वो लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर से होता हुआ दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली से आज विजय यात्रा की शुरुआत हो रही है इस रैली के जरिए। और ये रैली दिल्ली के चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है। ऐसे में कई ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकते हैं, जिसमें तीनों नगर निगमों का, जो कि कांग्रेस सरकार के समय नगर निगम का विघटन किया गया था, उनका विलय हो सकता है, आर्थिक मदद दी जा सकती है। इसके अलावा आधारभूत संरचना को लेकर कई ऐलान हो सकते हैं, जिसमें दिल्ली में जो जिले हैं उनका पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके अलावा कई जो ट्रैफिक को लेकर जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए कई फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की योजना का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो रेल और मोनो रेल के नए रूट का भी ऐलान हो सकता है। खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर भी कोई अहम ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान की रैली से कर सकते हैं। तो बेहद अहम रैली है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और आज से ही ये माना जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विकास भदौरिया जानकारी देने के लिए। तो काफी अहम रैली और आज से ही बीजेपी का चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। ये रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यक्रम किस तरह से शुरू करना है और उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कई अहम ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आज की इस रैली में कर सकते हैं। तो पीएम की रैली पर बीजेपी और विरोधियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे खबर आई है कि बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या में यूपी से लोग ला रहे हैं, हरियाणा से लोगों को लाया जा रहा है और एक शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनकी जो पुरानी आदतें हैं पता नहीं कब छोड़ेंगे, कब ये जनसेवा में उतरेंगे। मोदी जी ने इतने वादे किए कि 15 लाख रुपए हर के अकाउंट में आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, औरतों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकेंगे। इसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कई 26-27 यू टर्न करे। आजकल भाजपा इस हद तक उतर गई है कि इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे माँ बाप को इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए इंग्लिश मत पढ़ाओ। लड़कियां जीन्स ना पहने, लड़कियां मोबाइल फोन ना यूज करें। क्या उल जुलूल चीजें कर रहे हैं ये। इनका असलियत सबने देख लिया है, दिल्ली ने देख लिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इस विषय में कोई विश्वसनीयता नहीं है। मोदी जी के रैलीज में लोग अपने आप आ जाते हैं, जैसा लोकसभा चुनाव में देखा गया, विधानसभा चुनाव में देखा गया। ये केजरीवाल ने वाराणसी में भी यही दावा किया था और उनकी क्या हालत हुई वाराणसी में पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए मोदी जी के रैलीज लोग सुनना चाहते हैं, इतने लोकप्रिय नेता है। और आज का दिन शनिवार भी है, काफी ऑफिसेस को छुट्टी भी होती है, तो इसलिए दिल्ली की जनता, हम उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छे संख्या में, बहुत अच्छे तादाद में मोदी जी को सुनने के लिए वहां पहुंचेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ साथ तीनों निगमों के प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव डाला गया है कि कर्मचारियों को रैली में शामिल होने के लिए कहें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों से लोगों को रामलीला मैदान में लाया जा रहा है। 2500 बसें लगाई गई हैं। जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए के करीब इस रैली को कामयाब करने के लिए बहाया गया है,
मैं समझता हूं कि ऐसी एनार्की पहले दिल्ली में कभी नहीं हुई।